सेकेंड इज z इक्वल टू -36। इसका फिर आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो अंडर रूट -36 पॉजिटिव नेगेटिव, तो अंडर रूट पॉजिटिव नेगेटिव 36 आयोटा, तो क्या आएगा 36 का अंडर रूट आप सभी को पता है दैट इज 6 आयोटा। और जिसका अंडर रूट पता नहीं है वो वैसे एज इट इज रह जाएगा आयोटा बार। फोर्थ पार्ट इज z इक्वल टू -144। अब आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट में फिर बता रहा हूं बार बार अंडर रूट, तो z इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव, जब भी अंडर रूट फाइंड करेंगे पहले इसको लिख लेंगे अंडर 144 आयोटा, और अंडर 144 का हमें पता है 12 आयोटा। चाहे पॉजिटिव नेगेटिव आप यहीं लगा दो लास्ट में, यहाँ भी लगाने की जरूरत नहीं, एंड में लिख दो। जब अंडर रूट फाइंड कर रहे हैं उसका साइन आ जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट, अब ये तो सिंपल क्वेश्चन था फर्स्ट, और नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी है z इक्वल टू 2 आयोटा। अब इसका आप फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट, तो पहली बात तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बताई थी x प्लस आयोटा बाई, अब 2 आयोटा तो वैल्यू है, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है, और रियल पार्ट की वैल्यू दी नहीं हुई, तो इसलिए उसको लिखेंगे 0। बताया पहले हमने, किया हुआ है 0 प्लस 2 आयोटा। अब इसका फाइंड करेंगे आप स्क्वायर रूट, मतलब अंडर रूट, और लेट z इक्वल टू, z किसके बराबर है x प्लस आयोटा y के बराबर, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ z दैट इज x प्लस आयोटा y इक्वल टू अंडर रूट 0 प्लस 2 आयोटा। अब इसकी करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वेयर कर दो, तो आएगा आपके पास x प्लस आयोटा y होल स्क्वेयर इक्वल टू अंडर रूट 0 प्लस 2 आयोटा होल स्क्वेयर, और स्क्वेयर के साथ रूट कैंसल आउट, तो x प्लस आयोटा y होल स्क्वेयर इक्वल टू 0 प्लस 2 आयोटा। अब आप इसका होल स्क्वेयर ओपन कीजिए, x स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, बिल्कुल सिंपल है अब तो क्वेश्चन, इक्वल टू 0 प्लस 2 आयोटा, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो दैट इज -1। द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, प्लस 2xy इंटू आयोटा इक्वल टू 0 प्लस 2 आयोटा। अब इसमें कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू एंड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड्स, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन, एंड नेक्स्ट आ जाएगी 2xy इज इक्वल टू 2, तो 2 और 2 कैंसल आउट, आयोटा के साथ आयोटा कंपेयर कर लिया, xy इक्वल टू 1। अब यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स स्क्वायर, ये याद करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहीं से याद हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4xy होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4xy होल स्क्वायर। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की कितनी है 0, और xy की भी सब्स्टिट्यूट कर दो, कितनी है 1, तो आपके पास क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 4, तो 0 प्लस 4 मीन्स 4 ही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, तो 4 का अंडर रूट फाइंड कर लो, तो आपके पास इस क्वेश्चन का अंडर रूट आएगा
यहाँ लिख रहा हूं अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। दिस इज अवर सेकंड कंडीशन और फर्स्ट हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखी है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 फर्स्ट है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 सेकेंड है। ये दोनों कैंसिल हो गए एंड एडिंग, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 2 और 2 भी कैंसिल हो गए। वी गेट द वैल्यू ऑफ x दैट इज 1। तो x इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 1। अंडर रूट 1 मीन्स अंडर रूट 1 होना था, अंडर रूट जब फाइंड करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव 1। अब इसमें एक बात है, मैंने यहाँ पे भी यही किया है, पर यहाँ पे ओनली वी टेक पॉजिटिव साइन, हमने ओनली पॉजिटिव साइन ही लेना है। अब x की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दो, पुटिंग इन 1, x की वैल्यू पॉजिटिव 1 पुट कर दो, नेगेटिव 1 पुट कर दो, जो मर्जी। 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव 1। वी गेट द वैल्यू ऑफ पाई दैट इज अगेन पॉजिटिव नेगेटिव 1। तो x और y फाइंड हो गई। अब स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिखा था, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, x की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कॉमन 1 प्लस आयोटा और y की वैल्यू फिर 1। तो आंसर आया पॉजिटिव नेगेटिव 1 प्लस आयोटा। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।